हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेशावर जालिम वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच जो पीएसएल का अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो पेशावर जालिम की बात करें तो दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। और वहीं लाहौर कलंदर की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में हैं, अभी तक दोस्तों इनका खाता भी नहीं खुला है इस सीजन। और दोस्तों 6 का 6 मुकाबला खेले हैं, सभी मुकाबला हारे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। और इस सीजन का दोस्तों ये पहला मुकाबला है जो कि इस ग्राउंड पर खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर पीएसएल के दोस्तों जो 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबले यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है और 11 मुकाबले यहाँ पर चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम दोस्तों टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों ये ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो देख सकते हैं 190 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पिछले साल मुल्तान सुल्तान ने 262 रन का बनाया हुआ है। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 91 रन का है जो कि इस्लामाबाद ने बनाया है। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको भर भर के बैट्समैन को अपनी टीम में रखना है और दोनों टीम्स की तरफ से आपको बेहतरीन बैट्समैन भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 150 के नीचे मात्र 2 ही बार स्कोर गया है। 150 और 170 के बीच में भी मात्र 2 बार, 170 और 190 के बीच में 5 बार और 190 के ऊपर देख सकते हैं कि 9 बार स्कोर जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होते हैं और हाई स्कोरिंग टारगेट भी इस ग्राउंड पर आसानी से चेज हो जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर जो रिसेंट के 3 पीएसएल के मुकाबले खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पिछला मुकाबला 12 मार्च 2023 को खेला गया, जिसमें पेशावर जालिम ने 179 का दोस्तों टारगेट दिया था और इस्लामाबाद ने टारगेट को चेज नहीं करने पाया। और पेशावर जालिम 13 रन से उस मुकाबले में जीत दर्ज की थी। और फास्ट बॉलर को मिला था 13 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले दोस्तों 11 मार्च को मुल्तान सुल्तान ने 262 रन का दोस्तों टारगेट दिया था क्वाटा ग्लैडिएटर्स को। और क्वाटा ग्लैडिएटर्स 253 रन बनाने मतलब पहुंच गए थे दोस्तों 253 रन तक। और वहीं बात कर लेते हैं तो मुल्तान सुल्तान ने 9 रन से उस मुकाबले में जीत दर्ज की थी। और फास्ट बॉलर को मिला था 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि हाई स्कोरिंग टारगेट भी यहाँ पर चेज हो सकते हैं। और 10 मार्च को एक और जो मुकाबला खेला गया जिसमें पेशावर जालिम 242 रन का दोस्तों टारगेट दिया था और मुल्तान ने उस टारगेट को 6 विकेट के नुकसान पर दोस्तों बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। और 4 विकेट से दोस्तों मुल्तान सुल्तान उस टारगेट को चेस कर लिया। लगभग आप लोग समझ ही सकते हैं कि 242 रन का दोस्तों टारगेट चेस करना 20 ओवर में बहुत ही मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर आपको बैट्समैन को ज़्यादा लेकर चलना है और हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। विकेट भी गिर रही है दोस्तों और यहाँ पर रन भी बन रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 19 मुकाबले खेले गए हैं। पीएसएल में 11 मुकाबले पेशावर जालिम जीती है और लाहौर कलंदर 8 मुकाबले जीती है। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हो चुका है जिसमें पेशावर जालिम उस मुकाबले में 8 रन से जीती थी। और इस मुकाबले के ऊपर भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 5 मुकाबले अभी तक पेशावर जालिम खेली है। स्टार्टिंग का तो 2 मुकाबला हारी थी, लेकिन रिसेंट का 3 मुकाबला जीत कर आ रही है। और लाहौर कलंदर दोस्तों 6 का 6 मुकाबला अभी तक हारी है, बहुत ही बुरे फॉर्म में है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच खेला गया इसी साल, उस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो आगे के स्टैट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बैटिंग सेक्शन से। तो पेशावर जालिम की तरफ से दोस्तों साइम आयूब ने 88 रन की पारी खेली थी पिछले बार जब लाहौर के खिलाफ खेले थे। और बाबर आजम 48 रन की। और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए थे रोमन पॉयल जो कि 46 रन की पारी खेले थे। तो इसका मतलब यह है कि पेशावर जालिम का टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहता है लाहौर कलंदर के खिलाफ। तो इन तीनों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, खास करके बाबर आजम और श्याम आयूब को।
और वहीं लाहौर की तरफ से बात करें तो दोनों ओपनर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। यहाँ पर एस फरहान 15 रन बनाने पाए थे और फ़खर जमन 4 रन पर ही आउट हो गए थे। तो इन दोनों को दोस्तों आपको ज़्यादातर ग्रैंड लीग में ही लेना है, आप लोग चाहे तो स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आर वैंडर डुसेन 104 रन की शानदार पारी खेले थे, तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी लो ऑर्डर से साई होप 29 रन की पारी खेले थे और ए भाटी 20 रन की और जे खान 13 रन की। तो यहाँ पर दोस्तों लाहौर की तरफ से केवल आर वैंडर डुसेन ही दोस्तों 104 रन की शानदार पारी खेले थे, तो इनको आपको लेकर चलना है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो पेशावर की तरफ से नवीन उल हक को 2 विकेट मिला था, ल्यूक हुड को 1 विकेट, पॉल वॉल्टर को 1 विकेट और सलमान इरशाद को 1 विकेट मिला था। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप लोग के लिए नवीन उल हक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे पेशावर जालिम की तरफ से। और वहीं लाहौर की तरफ से बात करें तो शाहीन अफरीदी को 3 विकेट मिला था और जे खान को 1 विकेट, बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिला था। तो इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी और नवीन उल हक बॉलिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीम्स की तरफ से। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, बेहतरीन विनिंग टीम चाहिए, तो टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में पेशावर जालिम की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए साइम अयूब दिखेंगे बाबर आजम के साथ, फिर मोहम्मद हैरिस, फिर यहाँ पर हसीबुल्ला खान, रोवन पोयल, आसिफ अली, पॉल वॉल्टर, ल्यूक वुड, नवीन उल हक, आरिफ यूफू और यहाँ पर सलमान इंसात। ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो ओपनर तो दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है ही, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। और सैम अयूब पिछले मुकाबले में 38 रन 1 विकेट की पारी खेले थे और बाबर आजम 111 रन नॉट आउट की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स को तो दोस्तों आपको आंख बंद करके लेना है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ पर आप लोग ओपनर्स को बना सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम उससे पहले 48 रन की पारी खेले थे। सैम अयूब की बात करें तो उससे पहले 88 रन की, और दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। दोनों को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है और सेफ ऑप्शन रहेंगे। और मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मोहम्मद हैरिस का बहुत ही परफॉर्मेंस बुरा है। पिछले मुकाबले में दोस्तों 2 रन बनाने पाए थे, उससे पहले 12 रन, फिर 19 रन और रिसेंट में भी दोस्तों 13, 14, 15 रन ही बनाने पाए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फर्स्ट डाउन आते हैं बैटिंग करने, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं केवल ग्रैंड लीग के लिए। हसीबुल्ला खान की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे थे, 0 रन बनाने पाए थे। उससे पहले 37 रन, फिर 13 रन, फिर 0 रन। तो दोस्तों 2 बार इस सीजन 0-0 पर आउट हो चुके हैं, तो ये भी दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इनका, देख सकते हैं 76 रन 46 रन का। तो ये भी दोस्तों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मोहम्मद हैरिस और हसीबुल्ला खान इन दोनों को आपको केवल ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। अब लो ऑर्डर से बात करें तो पॉल वॉल्टर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 19 रन बनाने पाए थे, उससे पहले 1 विकेट मिला था इनको, उससे पहले 1 विकेट, और हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं और बैटिंग से भी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। तो पॉल वॉल्टर को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है ऑलराउंडर सेक्शन से। रोमन पोयल की बात करें तो पिछले मुकाबले में ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर नहीं करने पाए थे, 8 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन दोस्तों इनकी टीम पिछला मुकाबला जीती थी। उससे पहले 46 रन दोस्तों लाहौर कलंदर के खिलाफ, फिर 223 रन, 39 रन, 17 रन, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों पॉल वॉल्टर और रोमन पोयल लो ऑर्डर के 2 बैट्समैन को आपको अपनी टीम में रखना है और दोनों ओपनर्स को आपको लेकर चलना है, सैम अयूब और बाबर आजम को। अब नीचे से बात करें तो आसिफ अली बैटिंग करने बहुत ही नीचे आते हैं और एज अ फिनिशर खेलते हैं। पिछले मुकाबले में 17 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, तो कभी कभी इनको बहुत ही कम मौका मिलता है खेलने के लिए। तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे। अगर पेशावर जालिम की टॉस हारती है तो अगर आप लोग 7-8 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में एज अ इनको ले सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के रूप में। अब बॉलर्स की बात करें तो ल्यूक ह्यूड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर मुकाबले में देख सकते हैं विकेट ले रहे हैं, 5 मुकाबले में दोस्तों अभी तक ये दोस्तों ले चुके हैं 7 विकेट। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाकी नवीन उल हक की बात करें तो इनका भी दोस्तों रिसेंट का देख सकते हैं 5 मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन 11 विकेट ले चुके हैं। तो इन दोनों बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाकी दोस्तों बात कर ले आरिफ यकूब की, तो पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए और उससे पहले 3 विकेट, फिर 4 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेशावर जालिम के सभी बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है नवीन उल हक पर और ल्यूक ह्यूड पर, क्योंकि इन दोनों का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी दोस्तों
आरिफ याकूब पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं, तो बहुत सारे लोग इनको अपने टीम में लेंगे, लेकिन आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। सलमान इरशाद दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट तो ले रहे हैं लेकिन एक विकेट ही लेने पा रहे हैं, इससे बेहतरीन बॉलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इधर से आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेशावर जालिम के टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो प्लेइंग 11 के पार्ट हैं। तो जो भी प्लेयर यहाँ पर देख सकते हैं, सारा का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं तो इधर से आप लोग देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आप सभी का इधर नहीं करूँगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों लाहौर कलंदर की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि बहुत ही बुरे फॉर्म में है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए एस फरहान दिखेंगे, फिर फ़खर जमान के साथ, फिर तीसरे नंबर पर आर वनडेड हुसैन, फिर यहाँ पर करमन गुलाल, उसके बाद सिकंदर रजा, फिर जॉर्ज लिंडो को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, कार्लोस बैटवेट, फिर यहाँ पर जहानत खान, शाहीन अफरीदी, सलमान फैज को भी पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, और जमन खान आपको आखिरी में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये रहेगी प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो ओपनर पिछले मुकाबले में एवरेज परफॉर्मेंस किए थे। एस फरहान 31 रन की पारी खेले थे और फ़खर जमान 23 रन की। तो ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, और फ़खर जमान एज ए ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग इस मुकाबले में ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन हैं अगर फॉर्म में आपको दिखेंगे तो वन साइडेड मैच भी जिता देंगे, और इस ग्राउंड पर फॉर्म में दिख सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को काफ़ी मदद मिलती है। तो आपको फ़खर जमान के लिए आप लोग को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि कैप्टन आप लोग एक टीम में जरूर बनाइएगा, मेरी बात को जरूर गौर कीजिएगा। इस मुकाबले में आपको अच्छा खासा पारी खेलते हुए दिख सकते हैं। आर वनडेड हुसैन की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में शतक भी बना चुके हैं, और दोस्तों शतक भी पेशावर जालिम के खिलाफ ही बनाए थे, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और पिछले मुकाबले में 30 रन बनाए हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं, 3 में से फ़खर जमान और आर वनडेड हुसैन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बाकी यहाँ पर के गुलाम की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए उतना खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन बनाने पाए थे, उससे पहले भी 7 रन 0 विकेट, और रिसेंट में भी इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए। सिकंदर रजा की बात करें तो इनको भी आप लोग चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। 1-2 मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 17 रन 1 विकेट लिए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉर्ज लिंडा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 5 खेले थे और 5 रन केवल बनाने पाए थे, और बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिली, और रिसेंट में भी देख सकते हैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस इनका खराब ही रहा है। तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम में। कार्लोस ब्रैथवेट की बात करें तो लो ऑर्डर से आकर दोस्तों पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए थे, और 1 विकेट भी इनको मिली थी, 14 रन बनाने पाए थे और 1 विकेट लिए थे। तो ये दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर लाहौर की टीम टॉस हारती है तो आप लोग सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवेट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी जैद खान की बात करें तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। शाहीन अफरीदी को तो आपको लेकर ही चलना है, 3 विकेट लिए थे हेड टू हेड में, और पिछले मुकाबले में 9 रन और 2 विकेट लिए थे, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। सलमान फैज की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए, और जमन खान स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, लेकिन उससे पहले 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। आप सभी को ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों पेशावर जालिम के प्लेयर्स के ऊपर। लाहौर की तरफ से आपको कमी प्लेयर्स को लेकर चलना है, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्लेयर फ्लॉप चल रहे हैं, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इधर से उनका भी मैंने आपको यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है, आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो ये दोस्तों हमारी सेफ टीम रहेगी और बिल्कुल परफेक्ट टीम रहेगी इस मुकाबले के लिए। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार सिंपल सा ये समझा दूं कि विकेट कीपर से दोस्तों मैंने एस फरहान को लिया है, जो कि दोस्तों लाहौर की तरफ से ओपनिंग करेंगे। इनकी जगह पर आप लोग हैरिस को भी ले सकते हैं, जो कि पेशावर की तरफ से आएंगे फर्स्ट डाउन बैटिंग करने। दोनों एक ही जैसा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन एस फरहान एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं इस सीजन। बैटिंग सेक्शन से मैंने बाबर आजम को लेकर कप्तान किया हुआ है, और आर वनडेड हुसैन को वाइस कप्तान, क्योंकि हुसैन पिछले मुकाबले में ये बहुत ही शानदार खेल कर आ रहे हैं, और हेड टू हेड में हुसैन का शतक भी है दोस्तों पेशावर जालिम के खिलाफ, और बाबर आजम भी दोस्तों हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस है, पिछले मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं। तो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने किया है, जो कि एक मुकाबले में शतक बना चुके हैं। यहाँ पर मैं फ़खर जमान को लिया हूँ एज अ ट्रम्प प्लेयर, और सैम अयूब को यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं दोनों टीम्स की तरफ से 2-2 बैट्समैन को ले रहा हूँ। और ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो सिकंदर रजा को मैंने लिया है, रोमन पोयल को और पॉल वॉल्टर को। 2 ऑलराउंडर मैं ले रहा हूँ पेशावर जालिम की तरफ से, और 1 ऑलराउंडर सिकंदर रजा को मैंने लिया है यहाँ पर
लाहौर की तरफ से। और आप लोग यहाँ पर एक बदलाव ये भी कर सकते हैं कि आप लोग फ़खर जमन की जगह पर कार्लोस ब्रेथवाइट को ले सकते हैं, क्योंकि फ़खर जमन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़ा बहुत इनका बैट से रन निकला था, तो उस आधार पर देखा जाए तो इस मुकाबले में बैट्समैन पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमेशा यही देखा गया है कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ है और जो बैट्समैन पूरे सीजन अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं यहाँ पर आकर अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं और आ ही जाते हैं। तो ये है दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि एक दो मुकाबले में आप एक दो टीम में ग्रैंड लीग में आप लोग फ़खर जमान को कैप्टन जरूर बनाइएगा। बॉलिंग सेक्शन से मैंने शाहीन अफरीदी को लिया है, ल्यूक वुड को और नवीन उल हक को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों 3 ही बॉलर के साथ जा रहा हूँ और 2 मेरे बॉलर रहेंगे यहाँ पर पेशावर जालिम की तरफ से और यहाँ पर शाहीन अफरीदी केवल 1 बॉलर लाहौर की तरफ से। तो ऑलराउंडर मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 4 बॉलर लिया है पेशावर की तरफ से और ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर 2 बॉलर लिया है लाहौर कलंदर की तरफ से। तो ये दोस्तों मेरी पूरी बैलेंस टीम रहेगी। थोड़ा बहुत दोस्तों मैंने यहाँ पर फोकस किया है पेशावर की तरफ से बॉलिंग में, क्योंकि इनके बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं और लाहौर की टीम वैसे भी अभी बहुत ही बुरे फॉर्म में गुजर रही है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम। और बेहतरीन टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अभी तक वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।